जय हिंद दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट देने में। आज मैं एक बार फिर से लेकर आया हूँ मैथ का प्रैक्टिस नंबर अपना 9। जैसा कि हम लोग SCMT के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो आज का जो सेट है हमारा 11 जुलाई 2022 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 900 मीटर लंबी एक ट्रेन 1200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 70 सेकंड में पूरी तरह से पार करती है। ट्रेन की चाल कितनी है? देखो भाई, 900 मीटर लंबी ट्रेन है और प्लेटफॉर्म 1200 मीटर है। जो ट्रेन अपनी दूरी पहले पार करेगी, फिर प्लेटफॉर्म को, फिर अपनी दूरी, तो टोटल कितनी हुई? 2100 दूरी। कितने समय में चलती है? 70 सेकंड में। ये हमारी क्या हो गई? चाल। जीरो जो कैंसिल, 7 या 21, तो चाल आ गई हमारी 30 किलोमीटर पर हावर। अब चाल किस में दे रखी है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो क्या करेंगे, इसको 18/5 से गुणा कर देंगे। तो 5 × 6 = 30, 18 × 6 = 108 किलोमीटर पर हावर। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन है, ये एक ही सेट में पूछे गए क्वेश्चन है। एक ट्रेन पहले 2 घंटे में 35 किलोमीटर पर हावर की चाल से चलती है। ठीक है, अगले 4 घंटों में 50 किलोमीटर पर हावर की चाल से चलती है। पूरी यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत चाल। तो पहले क्या होती है? औसत चाल, एवरेज हमारी स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड क्या होती है? कुल दूरी। भाई 2 घंटे में 35 किलोमीटर चलता है, तो 2 घंटे तक 35 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से चलता है। मतलब 1 घंटे में 35, 2 घंटे में 70 किलोमीटर प्लस। उसके बाद 4 घंटे में, 4 घंटे तक 50 किलोमीटर पर हावर की चाल से चलता है। मतलब 1 हावर में 50 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 50 किलोमीटर जाता है। तो 4 घंटे में कितना जाएगा? 200। तो ये हो गए। अब कुल दूरी बटे क्या होता है? कुल समय। पहले 2 घंटा लगा, फिर 4 घंटा लगा, मतलब 270/6। तो एवरेज स्पीड आई, 6 से काट दो, 6 × 4 = 24, 3 बचा, 6 × 5 = 30, 45 किलोमीटर पर हावर। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। हमें क्या याद रखना है? औसत जो चाल होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? कुल दूरी, जो कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रचित 12,000 की एक राशि का निवेश वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए करता है। साधारण ब्याज की दर पे। ठीक है, प्रसाद 12,000 की राशि का निवेश रचित के समान राशि दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए करता है, लेकिन प्रसाद का ब्याज की गणना चक्रवृद्धि ब्याज दर पर की जाती है। ठीक है, ये 2 वर्ष की अवधि के अंत में प्रसाद को ब्याज के रूप में रचित से 172.80 अधिक मिलते हैं। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो, आप लोग क्वेश्चन काफी लॉन्ग लगेगा, तो आप लोग हो सकता है इसको छोड़ दे, लेकिन काफी इजी क्वेश्चन है। भाई, एक ने हमें जो SI दे रखी है, SI में दिया, एक ने CI में दे रखा। अब बोल रहा है 172.80 अधिक मिलते हैं, मतलब इनका अंतर, इनका जो अंतर दे रखा है 2 साल के लिए। हमें फॉर्मूला पता है, CI और SI का अंतर का फॉर्मूला क्या होता है? PR/100 का स्क्वायर। इस फार्मूले को आप याद रखिए। अब अंतर, इसको, इस वाले पोर्शन को हम इधर लिख लेते हैं। ठीक है, P का मतलब कितना है, चलो लिख लेते हैं। CI कितना अंतर देखा है? 172.80। P की वैल्यू कितनी है? 12,000। R स्क्वायर ऐसे लिखते हैं इंटू में, और 100 का स्क्वायर है तो 2 बार 100 लिखेंगे। 100 × 100, 3 जीरो ये कैंसिल, 2 जीरो और 3 जीरो ये कैंसिल। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 1 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 1 जीरो ये कैंसिल, 1 जीरो ये कैंसिल। 12 से इसको काट दो, 12 × 12 5 बचा, बचो 48, 52 से 48 गया 4 बचा, और बचो 48। मतलब R स्क्वायर इक्वल टू मिला हमें 144। रूट ले लो दोनों तरफ, तो R इक्वल टू क्या मिले हमें? 12%। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। देखो, काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 12,000 की राशि 1 वर्ष के लिए 15% की वार्षिक ब्याज दर से उधार दी जाती है, जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया है। ब्याज कैसा है? चक्रवृद्धि ब्याज है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप में चक्रवृद्धि किया जाए तो 1 वर्ष की अवधि के अंत में उसी प्रारंभिक राशि का कितना अधिक ब्याज प्राप्त होगा? कितना अधिक ब्याज प्राप्त होगा? मतलब पहले तो वार्षिक ब्याज दर पे उधार दी जाती है, मतलब साधारण ब्याज पे, फिर चक्रवृद्धि ब्याज में। अब बोलता है कितना अधिक? अब बोलता है अर्धवार्षिक, मतलब एक साल के लिए अर्धवार्षिक। अगर टाइम जो हमारा दे रखा है वो 1 ईयर दे रखा है,
तो 2 ईयर हो जाएगा हमारा कैसे, अर्धवार्षिक में। ठीक है, और आर इक्वल टू में क्या देगा 15%, ये हमारी वार्षिक दे रखी है, बटे 2 कर दें, ये अर्धवार्षिक हो गई। अब कितना अधिक होगा, मतलब सेम वही जो हमने पिछले क्वेश्चन लगाया, सेम वही फॉर्मूला यूज होगा, कितना अधिक, मतलब हमसे सी आई और एस आई में अंतर पूछा है, और पी आर पावर 100 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे सी आई एस आई का कितना अधिक ये पूछा है, पी की वैल्यू कितनी है 1200, सॉरी 12,000, और आर हमारी क्या हो जाएगी 15/2। ठीक है, मतलब 15/200 और गुणे 15/200, भाई 15 15 और 100 100 200 हो गया। यहाँ से सी आई एस आई का अंतर 0 0 0 3 0 कैंसिल, ये 0 ये 0 ये 2 से काट दो भाई, 2 छंग 12, फिर 2 से काट दो, 2 कम 2 2 तियां 6, 5 से काट दो, 5 10 5 तियां 15, अब 3 तियां 9 15 नामा 135 बटे 2, 2 छंग 12, तो एक बचा 15, दूसरा 14, दो पंचे 10, मतलब 67.5। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा राइट हो जाए। कितना अधिक मिलेगा, 67.5 रुपये अधिक मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विशाल एक बैग को 40% के लाभ पर बेचता है, यदि उसे 880 का लाभ प्राप्त होता है तो बैग का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई 40% के लाभ पर बेचता है और लाभ कितना मिलता है 880, मतलब जो हमारी 40% की वैल्यू दे रखी है वो 880 है, तो 100% की वैल्यू निकाल लो, बटे 40 गुणे 100, 0 0 कैंसिल, 4 दूनी 8 4 दूनी 8, मतलब 2200 रुपये। क्रय मूल्य कितना हो गया 2200 रुपये। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। C4 और C6 के बसों के प्रतिशत शेयरों में कितना अंतर है, दशमलव स्थानों तो भाई C4, जो C4 में है कितना है, C4 ये 48, और C6 हमारा जो है कितना है 18, कितना अंतर है भाई 30 का, किस पे होगा 48 पे, परसेंटेज निकाल दो 100, तो यहाँ काटोगे 6 पंचे 30, 6 6 अठे 48, ठीक, यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे 48 नहीं होगा। ठीक है, 48 की क्या होगा भाई, देखो पूछता है C4 6 के बसों में प्रतिशत से कितना अंतर है, भाई अंतर कितना 30 का हो गया। अब किस पे होगा, टोटल कितना है हमारा, टोटल है 360 डिग्री पे, तो 0 0 कैंसिल, 3 से काट दो, 3 कम 3 3 दूनी 6, फिर 4 से काट लो, 4 तियां 12, 4 25 जाएगा हमारा, अब 3 से करो 3 8 24, तो एक बचा 10, 3 तिया 9 3 तिया 8.83%। ठीक है, हमें क्या है पूरे पे पूछा ना, से कितना परसेंट अंतर है दशमलव के 2 स्थानों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, यदि पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है और दूसरी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा जाता है, तो कुल हानि प्रतिशत कितना है। देखो दो प्रकार से इसको हम कर सकते हैं, एक तो मान लेते हैं विक्रय मूल्य समान है। ठीक है, दो तरीके से हम करते हैं, एक तो हम लिख सकते हैं, जो बेस्ट तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे एक 20% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/5। ठीक है, 1/5। अब विक्रय मूल्य समान है, मान लो 5 रुपए की चीज हम कितने में बेच रहे हैं 6 रुपए की, तो 20% पे लाभ होगा तभी होगा, ये हो गया सीपी और ये हम हो गया एसपी। अब बोलता है 5 रुपए की चीज कितने बेच रहे हैं 4 पे। ठीक है, 4 रुपए में बेच रहे हैं। अब बोलता है विक्रय मूल्य समान है, तो इसको हमें समान कर लेना है, तो इसका एलसीएम कितना 12, तो इसको 2 से गुणा कर दो, इसको 3 से, तो ये हो जाएगा हमारा 10 सीपी और एसपी 12, ये 5 या 15 और 12। अब ये हमें बताओ ये कितना हो गया टोटल 25, ये टोटल कितना हो गया 24, मतलब 25 रुपए की चीज़ खरीद रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं 24 में, कितने का लॉस हो रहा है एक का, कितने पे होगा हमेशा सीपी पे होगा, इंटू परसेंट का 100, मतलब क्रय मूल्य पे होगा, 25 × 100 मतलब 4% का हमें क्या हो गया हानि होगी, मतलब घाटा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए बार चार्ट में देश के लगातार 5 वर्षों के निर्यात हजार में, आयात हजार में दर्शाया जाता है। सभी 5 वर्षों के कुल निर्यात आंकड़ों, सभी 5 वर्षों के कुल आयात आंकड़ों का धनात्मक अंतर कितना है, ये हमसे पूछा गया है, मतलब अंतर पूछा है कितना है, तो इसका अंतर इनका अंतर हम अलग अलग निकाल लेते हैं, इनको ऐड कर देंगे तो अंतर हो जाएगा। सभी को क्या ऐड करने से फायदा, आप लोग क्या करते हैं, आप लोग करते हैं पहले आयत, आप लोग क्या करते हैं पहले उसका अंतर निकालते हैं,
मतलब निर्यात का जोड़ते फिर आयात का घटा देते, नहीं, हम लोग यहीं पे अंतर लिख लेंगे। कितना अंतर है, 0 से 0 गया 0, 8 से 6 गया 2, और 5 से गया 4, मतलब y1 हमारे हो गया 120। ऐसे y2 निकाल लेते हैं, कितना अंतर है 0, 7 से 4 गया 3, 6 से 3 गया 3। ऐसे y3 निकाल लेते हैं, कितना अंतर है, 0 से 0 गया 0, और 3 से 1 गया 2, और 6 से 5 गया 1। ऐसे y4 निकाल लेते हैं, y4 कितना हो जाएगा हमारा, 0 से 0 गया 0, 11 से 3 गया 8, और 6 से 6 गया 0, y5 निकाल लेते हैं ऐसे 10। ऐड कर दो 0, 3 5 2 7, 8 7 15, और 1 16, 6 हासिल 1 66, 660, मतलब 1000 में है तो 3 जीरो और, तो 6,60,000। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्ता एक अखबार नए 9 मिनट में पढ़ सकती है, वह 7 मिनट में अखबार का कितना भाग पढ़ेगी। भाई n मिनट में वो एक अखबार पढ़ सकती है, एक अखबार 1 मिनट में, एक एक नियम से लगा देंगे, 1/n अखबार। अब 7 मिनट में 7/n अखबार, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दे रखी है, घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH। ये तो सीधे क्वेश्चन है, मल्टीपल कर दो, 40 गुणे 20 गुणे 10, 4 दूनी 8, 8,000। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 900 कर्मचारियों वाले एक कार्यालय में किसी विशेष दिन 10% महिला कर्मचारियों को छोड़कर सभी कर्मचारी मौजूद थे, ठीक है। अगले दिन 8% पुरुष कर्मचारियों को छोड़कर सभी कर्मचारी मौजूद थे, ठीक है। इन दोनों दिनों में प्रत्येक में उपस्थित कर्मचारियों की संख्या क्या थी, समान थी, ठीक है। इस कार्यालय में पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, अगर हम मान लेते हैं पुरुष हमारे जो हैं उनको मानते हैं x, और महिला को मान लेते हैं हम y, ठीक है। अब बोलता है पहले विशेष दिन 10% महिला कर्मचारियों को छोड़कर, मतलब पुरुष तो x थे, अब 10% महिला कम हो गए तो कितना बचा, y का 90%, ठीक है। अब मान लो इस दिन कुछ कर्मचारी हैं, वो किसके बराबर हो गए, जो दूसरे दिन होंगे कर्मचारी टोटल के। तो उस दिन क्या हुआ, उस दिन 8 पुरुष कर्मचारी छोड़ गए, 8 चले गए, तो x का कितना परसेंट बचा, मैं 92%, और प्लस y, महिलाएं तो पूरी थी, सभी 8 पुरुष छोड़कर सभी कर्मचारी मौजूद थे। इन दोनों दिनों में प्रत्येक में उपस्थित कर्मचारियों की संख्या समान थी, इसलिए मैंने क्या कर दिया, बराबर। अब इनका हम रेशियो निकाल लेंगे। अगर ये वाला इधर पोर्शन लिया है, x माइनस 92 x/100, और इधर y माइनस हो जाएगा 90 y/100, तो 100 तो क्या होगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा 100x माइनस 92 x/100, 100y माइनस 90 y/100, 100 कैंसिल, और 100x से 92 गया, बचा 8x, बराबर हो गया हमारा 10y। काट दो, तो चक्कू 8, तो पंचे 10, तो x अपान y कितना मिल गया, 5/9, मतलब x रेशियो y, सॉरी 5 रेशियो कितना 4 बचा था हमें, 5/4, तो x रेशियो y मिल गया हमें 5/4। अब क्या देखा है, टोटल कर्मचारी दे रखे हैं 900, मतलब ये देखो 5 और 9 का 9, 9 की वैल्यू कितनी है 900, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। अब पूछा क्या है हमसे, पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या पूछिए, पुरुष का रेशियो कितना है 5, 1 की वैल्यू 100, और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। महिला पूछता, महिला की वैल्यू कितनी 4, तो 400 महिलाएं हो जाती हैं। इस प्रकार से हम आसानी से लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह 16:x समानुपात x और अनुपात 196 है, तो x का धनात्मक मान ज्ञात होगा। देखो ये हमारा क्या है, चतुर्थ अनुपाती है, क्या होता है, इसको लिखते हैं 16/x, x/196। इसकी इसकी मल्टीपल होती है, मतलब x गुणे x बराबर 16 गुणे 196, तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 16/196, तो x इक्वल टू रूट 16/196। अब 4 का रूट कितना है, 16 का 4, 196 का 14, 14 चौको 56, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा।
आप लोग क्या करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो इनका रूट लेके मल्टीपल कर देना है सीधे, ठीक है। 4 का जो वर्गमूल होगा कितना, 4, 196 का 14, सीधे मल्टीपल करो, ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पी बराबर इतना दे रखा है, पी का मान देखो, तो ये हो गया 5/6 गुणे 54 माइनस 40/10, इसको हम लिख सकते हैं माइनस 41 माइनस 22, मतलब ये हो गया 63, ठीक है। ये हो गया 6 नाम 54 9 पना 45 माइनस 4 माइनस 63, तो हो गया 45 माइनस हो गए 67, घटा दो भाई, 7 से 5 गया 2, 6 से 4 गया 2, काहे के माइनस के ज़्यादा है तो माइनस के 22, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे के पास 30 वस्तुएं हैं, उनमें से प्रत्येक का क्रय मूल्य समान है, ठीक है। उसने प्रत्येक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित किया है, ठीक है। 15 वस्तुओं को उसने प्रत्येक पर 20% की छूट पर और शेष 15 वस्तुओं को प्रत्येक 10% की छूट पर बेचा, जिसने कुल 630 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ठीक है। हम मान लेते हैं प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये है, ठीक है। अगर 30 वस्तु बेचेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य 30,000। अब बोलता है प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य उसने क्रय मूल्य 130 पर अधिक अंकित किया, जो अंकित मूल्य है। अब 100 था, 130 हमने अंकित कर दिया 30% प्लस करके, ठीक है। अब भाई 130 रुपये के रेट से, अब हमें ये बताओ 15 वस्तुएं 130 रुपये के रेट से बेचते हैं और 20% की छूट देते हैं, मतलब वैल्यू कितनी 80, वैल्यू कितनी 80% बची उसकी, ठीक है। और प्लस अगली 15 वस्तुएं हम 130 की रेट की हैं, उस पर 10% की छूट देते हैं, तो कितने 90% पे देंगे हम, ठीक है। ये टोटल निकाल लो हम, 0 0 0 0 कैंसिल, 0 0 0 0 कैंसिल। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो भाई, देखो 15 और 13 तो कॉमन है, ठीक है, निकाल लो 15 13, गुणा कर लो, 15 3 45 5 हासिल 4, 15 50 19, और ये 8 और 9 कितना हो जाएगा 17, 8 और 9 कितना हो जाएगा भाई 17 ऐड हो जाएंगे, गुणा कर लो, 17 पचे 50 5 हासिल 8, 17 नामा 153, 153 और 8, 153 और 8 116, 17 का 16 33, ठीक है। ये हमारे जो रेट हो गया, हम टोटल कितने बेचेंगे 3,315 की वस्तु हमने कितने खरीदी थी 3,000 रुपये की, ठीक है। हमने क्रय मूल्य कितना माना है 100 प्रत्येक का, ठीक है। कितना प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे देखो 3,000 रुपये की चीज खरीदते हैं और 3,315 की बेचते हैं, प्रॉफिट कितना हुआ 315 का। अब बोलता है कुल लाभ 630 रुपये है, 315 की वैल्यू कितनी है 630 रुपये, और वैल्यू हमें किसकी चाहिए 100 की। अब ये हमें बताओ भाई, तो 315 की वैल्यू है 360, तो 100 रुपये की वैल्यू कितनी हो जाएगी 360/315 गुणे 100, काटेंगे कितनी बार जाएगा 2 बार, तो 100 रुपये की वैल्यू कितनी हो गई 200 रुपये, मतलब जो क्रय मूल्य था हमारा 200 रुपये था प्रत्येक वस्तु का, मतलब ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 1000 को 2 अनुपात 3 अनुपात 5 के अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाता है, तो सबसे छोटा भाग कितना है भाई, हमें ये बताओ। सबसे छोटा भाग है 2, टोटल किसके बराबर है हमारा 5 3 8 2 10 के, 0 0 कैंसिल, मतलब 200 रुपये। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल, सॉरी 1 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शंकु का आयतन दे रखा है, यह शंकु की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो सबसे पहले हमें क्या हो ज्ञात होना चाहिए, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बराबर कितना दे रखा है 27720। अब आधार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ से पहले वैल्यू सब रखेंगे, ठीक है, ऐसे करेंगे आर स्क्वायर इक्वल टू 27720, ठीक है, 3 ऊपर ले जाएंगे पाई एच, ठीक है। अब आर की वैल्यू निकालेंगे, आर की वैल्यू मान लो कुछ आ गई, फिर उसको पाई आर स्क्वायर में पुट करेंगे, क्योंकि आधार तो यही होगा हमारा शंकु का एक वृत्त। ऐसा कुछ नहीं करना है, देखो हमें क्या दे रखा है, यहीं पे दे रखा है ये आधार पाई आर स्क्वायर, ठीक है, यहीं पे हम निकाल लेंगे, बाकी ये कुछ नहीं करेंगे नया, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको किसकी वैल्यू चाहिए आधार का क्षेत्रफल, और आधार का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर ही निकालना है, तो हमें हो जाएगा 27720,
3 कहाँ चला जाएगा उधर, इंटू में, इंटू 3 नीचे आएगा h, h की वैल्यू कितनी है 20, रख दो, 0 0 काट दो, 2 से भाग कर दो, 2 कम 2, 2 तियाँ 6, तो एक बच्चा 17 हो गया, 2 और 16 एक बच्चा 12, 2 छंग 12। अब इसकी गुणा कर दो 3 से, 3 छः का 18 8 हासिल 1, 8 3 24 25 5 हासिल 2, 3 3 9 2 11 हासिल 1, 3 एकम 3 1 4, मतलब 4158, 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 12,000 है और जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि दर से वृद्धि हो रही है, तो 3 वर्ष बाद उस वर्ष की जनसंख्या कितनी होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो वृद्धिवाद फॉर्मूला क्या होता है, मैं जो शहर की जनसंख्या होगी वर्ष बाद, तो क्या होगा P जो हमारे है 1+R/100 पावर कितने साल 3, P की वैल्यू कितनी है 12,000, 1 प्लस मतलब कितनी बढ़े 10% बटे 100 की पावर 3, 0 0 कैंसिल, तो बचेगा हमारा 12,000। ठीक है, इसको हम दो तरीके से लगा सकते हैं। एक सिंपल सा तरीका आपको बताऊंगा, एक ये जो हमारा बेसिक वाला तरीका है। तो ये हो जाएगा हमारा 10 एकम 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, 1 2 3 0 कैंसिल। अब इसकी गुणा हो जाएगी 12, इसकी गुणा कितनी होती है 1331, 12 से गुणा कर दो, बारह 12 2 हासिल 1, बातें 36 37 हासिल 3, बातें 36 और 3 39 के 9 हासिल 3, बारह 12 3 15, 15,972। एक तो ये फार्मूला हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3। एक होता है हमने बताया है 5% की दर मतलब वृद्धि हो रही है, चक्रवृद्धि ब्याज पे ही हमें ऐसा जाएगा। 2 साल के लिए अगर पूछे 10% पे तो कितना हो जाएगा 21, 3 साल के लिए पूछे तो हो जाएगा 33.1, मतलब ये दर हमारी बढ़ेगी। और टोटल वैल्यू कितनी थी 100%, तो मतलब 12,000 का हमें क्या निकाल देना था 133.1%, प्रतिशत का नीचे 100, ये हटाएंगे पॉइंट, जीरो बढ़ाएंगे 3 जीरो, ये कैंसिल, 12 की गुणा 1331 से कर देंगे, वही हमने यहाँ पे किया। ठीक है, ये दोनों तरीके आपको याद रखने चाहिए, लेकिन आपको ये दर याद रखनी चाहिए। 2 साल में कितनी हो जाती है 10% की 21%, और 3 साल में 33.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज का आधार दे रखा है और इसका क्षेत्रफल दे रखा है, दिए गए आधार के संबंध में उसकी संगत ऊंचाई। पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार और गुणे ऊंचाई। अब क्षेत्रफल दे रखा है तो 1/2 आधार 16 इंटू h हमसे पूछी ऊंचाई, और कितना है 144, 2 से काट दो 2 8 16, तो h इक्वल टू क्या हो जाए 8 से काट दो कट जाएगा, 8 एकम 8, तो कितना बचा हमारे पास 6, 64 8 64, मतलब 18 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल, ये हो जाएगा हमारा 7/14 गुणे 8, और प्लस ये हो जाएगा 5/15 और गुणे 6 माइनस 4×12। अब ये काट दो, 7 दूनी 14, 2 चक्कू 8, मतलब 4 प्लस 5×15 और 3 दूनी 6, प्लस के 2 माइनस के 12, मतलब 6 माइनस 12, तो माइनस के 6। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 480 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंबे को पार करने में 16 सेकंड का समय लेती है, 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगी। यहाँ से हम ट्रेन की क्या चाल निकाल लेंगे, कितनी दूरी है 480 मीटर, कितने सेकंड में जाते हैं 16, 16 48, दूरी चाल आ गए हमें 30 मीटर पर सेकंड। अब बोलता है 900 मीटर खंबे को प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। देखो अब पहले तो चाल हो जाएगी उसकी जो दूरी हो गई ट्रेन की, और प्लस कितना खंबा है 900 मीटर, इसको ऐड कर लेंगे कितनी चाल से 30 की चाल से, तो हमारे यहाँ से टाइम आ जाएगा, टाइम इक्वल टू, तो हो जाएगा ये हमारा 1380/30, काट दो इसको, तो यहाँ से 0 0 कट गया हमारा, 3 से भाग दे दो, 3 से भाग दे दो, 3 चक्कू 12, एक बार तिछाक 18, मतलब 46 सेकेंड उसको लगेंगे। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा ठीक है राइट हो जाएगा। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, हमने 20 क्वेश्चन किए हैं और डेली ही हम 20 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हमारा जो एमटीएस का एग्जाम होने वाला है उसमें 20 क्वेश्चन आपके मैथ के होंगे और 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, और ये क्वालिफिकेशन मिलनी चाहिए, तो आसानी से यहाँ से हम 20 क्वेश्चन आपको कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस से, अगर आपने थोड़ा भी पहले बेसिक आपका ठीक है, आपने प्रैक्टिस भी कभी आप 17 से 18 क्वेश्चन करके आगे और आपका क्वालिफाई हो जाएगा।
ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।